हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चले। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, चैलेंज योरसेल्फ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। चैलेंज योरसेल्फ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। चैलेंज योरसेल्फ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। देखिए, अपने आप को चैलेंज करना सीखें, अपने आप को चैलेंज करना सीखें। ठीक है, अपने आप को चैलेंज अगर आप करेंगे, खुद से आप अपने को रखेंगे यस मुझे ये करना है, तो ही आपका बेस्ट वर्जन निकल के आएगा, तो ही आपकी जो है अंदर की जो काबिलियत है वो निखर के आएगी और अंदर का जो हुनर है आपका वो निखर के आएगा। ठीक है, कभी अब आज की डेट में ऐसा कम होता है कि आप दूसरों को देख के मोटिवेट, जो बच्चे दूसरों को देख के मोटिवेट नहीं होते, जो दूसरों से चैलेंज नहीं ले सकते, खुद से चैलेंज करें, खुद को चैलेंज करें कि मुझे ये चीज करना है। आप चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, चाहे पढ़ने की बात हो, चाहे आप खेल के मैदान की बात हो, चाहे कोई भी चीज, चाहे घर के काम से रिलेटेड हो कि मैं नहीं कर सकता, नहीं, आपको चैलेंज करना है कि इतने दिन में मैं सीख जाऊंगा, या इतने दिन में क्वेश्चंस कर लूंगा, या इतने दिन में मैं प्रैक्टिस पूरी कर लूंगा। अपने आप को आपको उसी के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स हम पढ़ रहे थे एंड ट्राइंगल। मैंने आपको बताया था पॉलीगन, थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद बहुभुज कहलाता है। ठीक है, पॉलीगन बहुभुज यानी कि जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हैं। ठीक है, बहुभुज। तो बहुभुज क्या है? बहुभुज यानी कि एक रेखाखंड क्या होता है? ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है ना, जिसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट यानी कि जहां पे प्रॉपर लाइन सेगमेंट से केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद बहुभुज कहलाता है। और अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज कर्व, कोई सा भी सिंपल क्लोज कर्व होगा जो क्या है? लाइन सेगमेंट से बना होगा, यानी कि लाइन से बना होगा। कर्व का मतलब आप ये मत समझ लेना ऐसा कर्व, उन्होंने बोला है कि जो एक कर्व बना होगा वो लाइन सेगमेंट से बना होगा, रेखा खंड से बना होगा। एंड व्हाट इज कर्व? व्हाट इज कर्व? कर्व है क्या? लाइन सेगमेंट का जो कर्व होता है, जो कर्व की बात मैं यहां कर रहा हूं, कर्व है क्या? कर्व देखो अपने आप में क्या होता है? बंद होता है पूरा। तो यहां पे भी आपसे क्या बात कर रहे हैं, यहां पे भी हम आपसे चाह रहे हैं कि जो ये कर्व है, जो ये लाइन सेगमेंट है, इससे बंद हो, चाहे कैसी भी शेप हो, ये बस क्या हो? ये लाइन सेगमेंट के रूप में और बंद हो। देख रहे हैं आप, ट्रायंगल हो चाहे कुछ भी, सब अपने आप में क्या है बच्चों? पॉलीगन है। ये सब अपने आप में क्या है? पॉलीगन है, बहुभुज है। जिनका लास्ट क्लास में छूट गया था वो लिख ले पॉलीगन के बारे में। आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर है, तो मैं फिर से थोड़ा बैक आया हूं। जिन बच्चों का छूट गया है वो लिख लें, इसके बाद फिर नई चीजें हम सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कुछ करने से पहले। ठीक है, कुछ पढ़ने से पहले, ये सब पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल क्या होता है, साइड्स क्या होती हैं, है ना। तो उसके बारे में फिर से हम थोड़ा जान लेते हैं कि एंगल, साइड और वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टिसेस मतलब शीर्ष। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे, अब मैं बात करूंगा इसमें पहले साइड्स की, यानी कि भुजा। ठीक है, भुजा, साइड्स। अब मैंने यहां नाम दे दिया, अगर इसको नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब यहां भुजा की हम बात कर रहे हैं, तो ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी ये क्या है? ए बी भी यहां पे क्या है? साइड होगी, यानी कि भुजा होगी। ए बी एक साइड है, ए बी एक भुजा है। बीसी, बीसी भी एक भुजा है। और एसी, एसी भी एक साइड है। ये सारी साइड्स है। ठीक है, और इनका क्या है? इनका आप देखेंगे, देखो लेंथ तो हम बाद में पता लगेगा कि भाई इतनी, ये ए बी जो है ना बच्चों, ए बी जो है ये क्या है? साइड, भुजा कहलाती है। ए बी यानी कि लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड, ये साइड ए बी होगा, एक साइड ए बी हो गई, एक साइड बी सी हो गई, एक साइड ए सी होगी। अब अगर मैं इसके आगे लेंथ जोड़ दूं कि ये कितनी लंबाई है, लेंथ ऑफ द साइड, तो हमें पता लगेगा कि ए बी कितना है, बी सी कितना है, मतलब कितना ये लंबा है। अब आते हैं एंगल, कोण।
एंगल में आ जाते हैं। एंगल में बच्चों एक चीज आप सीखना, एंगल कोण। वैसे तो आप लोग सीधा यहां पे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे हमारे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है, 3 एंगल यहाँ पे भी हैं, ठीक है। अभी इसके एंगल्स पे वापस हम आएंगे। और यहाँ पे अगर मैं साइड्स की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं साइड्स की बात करूं तो साइड्स हमारे पास ए बी, फिर बी डी, फिर सी डी और फिर ए सी। तो जरूरी नहीं है आपको, आप इसको सी ए भी बोल सकते हो, आप इसको ए बी ना ए बी बोल दिया, इसको मैंने बी डी बोल दिया, आप इसको डी बी भी बोल सकते हो, फिर मैंने इसको डी सी बोल दिया, आप इसको सी डी भी बोल सकते हो, और ए सी, मतलब आगे पीछे का नाम कोई अंतर नहीं, 4 साइड्स होती है तो 4 साइड्स हमने कर दी, ठीक है। ये हमारी साइड्स हो गई। अब एंगल की बात करें तो ये हमारे कोण होते हैं, ये कोण होते हैं हमारे वर्टिसेस में। अच्छा, वर्टिसेस क्या होते हैं, इस पे भी आ जाते हैं, ये होते हैं हमारे वर्टिसेस। जितनी बच्चों साइड्स होती है उतने वर्टिसेस होते हैं, जितनी साइड्स होती है उतने वर्टिसेस होते हैं। और वर्टिसेस को क्या कहते हैं हम, वर्टिसेस होता है शीर्ष, वर्टिसेस मतलब शीर्ष। तो अगर इसकी बात करूं, यहां कितने वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी, एक शीर्ष है, एक शीर्ष है, एक वर्टिसेस है, एक है, मतलब कोने, एक कोने भी आप इसको बोल सकते हैं, कोने, 4 कोने हैं तो 4 वर्टिसेस है, ठीक है, उसको हम 4 वर्टिसेस बोलेंगे। अब आ जाते हैं जरा एंगल पे। यहां पे मैंने बोला 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। अब एक नई चीज आप यहां पे और चीज समझना, यहां पे कितने एंगल है, यहां मैंने बोला सर एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, किसमें, इस ट्रायंगल में, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब ध्यान से सुनना, एंगल्स को हम क्या करते हैं बच्चों, एंगल्स को अगर हमें दिखाना हो, ठीक है, एंगल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस एंगल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस कोण के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसका हम बीच में लिखते हैं, क्या करते हैं, उसको हम बीच में लिखते हैं, यानी कि बीच में उसको लिखा जाता है। कैसे, आओ समझे इस बात को। अगर कभी हमारे पास, किसी में भी हो सकता है, इस चतुर्भुज में भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, तो मैं इसका बता दूं, बीच से मैंने एंगल को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, ए एंगल है, इसको मैंने बीच 2 भागों में बांट दिया। अब आपने बोला कि सर इसमें एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल ए है, तो मैं बोलूंगा यार एंगल ए 2 जगह बटा हुआ है, एंगल ए 2 जगह बटा हुआ है। तो अगर मेरे को नाम लेना है, ये सबके लिए लागू करता है, बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब जगह लागू करेगा, ठीक है, एग्जांपल इसमें दे रहा हूं। जब भी हम किसी एंगल के बारे में बात करेंगे तो उसको बीच में लिखेंगे, उसको हम बीच में लिखेंगे। लिखने का टाइम दूंगा बच्चों, आपको पहले समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा, इस चीज को समझ लो जो भी मैं समझा रहा हूं। एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी समझा रहा हूं मैं, ठीक है। एंगल को, जिस एंगल के बारे में आप बात करोगे या जो कोण आपको निकालना होगा, आगे आने वाले क्लासेस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको दिया होगा कि इस एंगल को ज्ञात करें, इस कोण को ज्ञात करें, तो उसमें आपको क्या करना है बच्चों, एक चीज याद रखो, जैसे मैंने, ये हमारे पास 2 एंगल हैं, ठीक है। अब मैं कर देता हूं एक एंगल को, तो एक एंगल हो गया मेरा, मैंने बीच से बांट दिया था, तो एक एंगल हो गया मेरा ये। तो अगर मुझे इस एंगल को बताना है ये एंगल कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे, इस एंगल को मुझे बताना है, इस एंगल को मुझे बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका नाम आप लिखोगे ए बी सी। नहीं, गलत हो जाएगा, अगर आप ए बी सी कुछ लिखोगे, इसको यहां डी मान लेते हैं, या ए यहां जहां पे मिल रहा है डी हमने मान लिया, ए बी डी भी अगर आप लिखोगे तो भी गलत है, ए बी डी। आप बोलोगे सर एंगल आ तो रहा है ए बी डी, नहीं, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एंगल को हमेशा बीच में रखना है, वो बात याद रख लो। तो इस एंगल को मैं बोल सकता हूं, इस एंगल को हम बोल सकते हैं बी ए डी, एंगल बी ए डी, अथवा और इसको मैं बोल सकता हूं बी ए डी भी बोल सकता हूं, और अगर यहां से इस छोर से मैं शुरू करूं तो डी ए बी भी बोल सकता हूं, इसको मैं डी ए बी भी बोल सकता हूं। तो इस एंगल के 2 नाम हो गए, एंगल बी ए डी और एंगल डी ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या देखो आप, ए ना दोनों जगह बीच में है, ए दोनों जगह बीच में है, तो ये होता है कोण, ये होता है कोण, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम बीच में रखते हैं, तो बी ए डी या डी ए बी,
ठीक है, मैं यहाँ पे एंगल बी को बोल सकता हूं कि यार आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ इसमें एंगल कौन कौन से हैं, तो आप बोल दोगे एंगल बी है, एंगल सी है, फिर आप बोलोगे यार एंगल ए नहीं है पूरा, एंगल ए पूरा नहीं है, एंगल दो जगह बटा हुआ है, तो आप इसको अलग अलग तरह से दर्शाओगे। पहला तो आपने दर्शा दिया बी ए डी या डी ए बी, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे आएंगे तो ये एंगल है आपका ये, ठीक है। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो बीच में रखना है इसको, डी ए सी। तो जिस एंगल के बारे में हम बात में कर रहे हैं उसको डी ए सी लिख सकते हैं, और इसको मैं डी सी ए भी इसको मैं सी ए डी भी लिख सकता हूं, और इसको मैं एंगल सी ए डी भी लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, एंगल कोण को आप ऐसे दर्शाते हो, ये साइन होता है एंगल को दर्शाने का, ठीक है, एंगल को दर्शाने का हमारे पास सिंबल ये होता है, ठीक है। ऐसे अगर जिसके आगे ऐसा होगा तो समझ जाना अब मैं एंगल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोण की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या सीखे कि इस एंगल को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, डीएसी और सीएडी। बस अंतर इनमें जो सामान्य बात है, सेम बात है, वो ये है कि जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे उसको हम हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक है। अब आप आते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो आप बीच में रखने का हमें कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि एंगल अपने आप में पूरा है, एंगल सी अपने आप में पूरा, एंगल बी अपने आप में पूरा, एंगल डी अपने आप में। तो इसमें आप अलग अलग नाम भी दोगे, एंगल ए एंगल बी, तो कोई भी देखने वाला समझ जाएगा एंगल ए यानी कि इसकी बात हो रही है, एंगल डी यानी कि इसकी बात हो रही है। हाँ, अगर मैं क्या कर दूं, यहां से एक लाइन खींच दूं तो आप एंगल बी और एंगल सी डायरेक्ट नहीं बोल सकते, फिर आपको उनको तोड़ के बोलना पड़ेगा, ए बी सी, ठीक है, और डी बी सी। उसी तरीके से यहां से भी आप बोलोगे, ये देखो एंगल बी एंगल सी दोनों दो दो जगह बटे हुए हैं ना, तो जब दोनों बटे हुए हैं तो दोनों के नाम अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल आप इतना ही सीखिए, जब हम आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, लाइन एंड एंगल्स, तो उसमें और अच्छे से चीजों को जानेंगे। फिलहाल इसको आप कॉपी कर लें फटाफट। और बच्चों जहां आपको समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जहां आपको चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, हम आगे हैं इसमें, नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन यानी कि बहुभुजों का वर्गीकरण, कि कितने प्रकार के ये होते हैं, बहुभुजों का वर्गीकरण। नाम से पता लग रहा है बहुभुज यानी कि जिसकी भुजाएं ज्यादा हैं, बहुभुज बहुत सारी भुजाएं, जैसे एक वचन बहुवचन होते हैं, वैसी बहुभुज। बहुभुज मतलब जहां पे आपके ज्यादा भुजाएं, यानी कि बहु मतलब प्लूरल। तो पहले आता है ट्रायंगल जिसमें तीन वर्टिसेस, अभी आपको वर्टिसेस बताई थी मैंने, है ना, उसी के बारे में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तीन वर्टिसेस यानी कि जिसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है, तीन शीर्ष जिसके होते हैं, तो या साइड्स, मैंने आपको बोला जितनी साइड्स होंगी, जितनी भुजाएं होंगी, उतनी वर्टिसेस आपको मिलेंगी, ठीक है। जितनी साइड्स होंगी, जितनी भुजाएं होंगी, उतनी ही वर्टिसेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या है ट्रायंगल, त्रिभुज, तीन साइड्स, तो आप देख लो तीन वर्टिसेस में, एक दो तीन, तीन शीट्स है, तीन ट्रायंगल इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं चतुर्भुज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। बच्चों चतुर्भुज यानी कि जिसकी चार साइड्स होती हैं, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, उसको चतुर्भुज बोलते हैं। अब चतुर्भुज के अंदर क्या क्या आ जाता है बच्चों, चतुर्भुज के अंदर बहुत चीजें आ जाती हैं। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, और आपको इंग्लिश में भी चीजों को समझना है, इंग्लिश में भी चीजों को समझना है, आगे जाके काम आएंगे। देखिए अगर रेक्टेंगल की बात करूं, ठीक है, तो ये इसमें आएगा। वर्ग की बात करूं यानी स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, तो स्क्वायर भी इसमें आएगा, स्क्वायर इसमें आ गया। रेक्टेंगल की बात करूं, रेक्टेंगल इसमें आ गया, ठीक है। और अगर हम इसमें जो है रोम्बस की बात करें तो रोम्बस इसमें आ गया। अभी आप पढ़ेंगे सब क्या क्या होता है। ये रोम्बस भी, पैरेललोग्राम अगर बनाना चाहूं तो पैरेललोग्राम इसमें आ गया। अभी आप पढ़ेंगे सब इसी में चैप्टर में पढ़ेंगे। ये ट्रेपेजियम हो गया, ये सारे ना क्वाड्रिलेटरल हैं, ये सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। अगर मैं इनको, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं कोई सी भी चार साइडेड फिगर बना दूं, कैसी भी, ये भी आपका
क्वाड्रिलेटरल होगा। सारे चार साइडेड, देख रहे हो चार साइडेड, एक फिगर आपकी ऐसे बन जाती है जो आपकी काइट की तरह होता है, पतंग की तरह, ठीक है, पतंग, इसको काइट बोलेंगे या रोम्बस बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। ये सारे आपके बच्चों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चार साइडेड है ना, इसमें इसमें चार भुजाएं, इसमें चार भुजाएं तो सारी क्वाड्रिलेटरल्स होंगी। कल के दिन आपको क्वाड्रिलेटरल कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं आप कि भाई जो भी फिगर, जिस फिगर के अंदर चार साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल होता है। कुछ फेमस क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो आप पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आ जाते हैं। ये सारे क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिनकी चार भुजाएं होती हैं, तो इन सब की चार भुजाएं होती है, आप देख सकते हैं, और ये हमारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे पहले। मैंने आपको क्या बोला, जितनी साइड्स उतने वर्टिसेस, तो इसमें कितने, चार भुजाएं हैं, तो चार इसमें शीर्ष आपको मिलेंगे, 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, जितनी भुजाएं उतने शीर्ष हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं जहां पे आपके क्या होते हैं, पांच साइड्स होते हैं, पांच साइड्स होते हैं या पांच भुजाएं होती है, नाम से ही पता लग रहा है पांच भुजा होगा तो पंचभुज, बड़ा ही सिंपल। इंपॉर्टेंट पार्ट, पेंटागन, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन मतलब जहां पे आपके, देखो पॉलीगन मतलब बहु, पॉली मतलब होता है बहु, पॉली मतलब होता है बहु, और गन मतलब यहाँ पे बताया गया है वो होता है भुज। तो पेंटागन, पेंटा मतलब पांच, पांच भुजाओं वाले को हम, पांच पंचभुज को हम पेंटागन बोलते हैं। तो इसकी अगर फिगर बनाई जाए तो फिगर कुछ ऐसे बन जाएगी, आप कैसे भी बना सकते हैं, पांच भुजाएं बनानी है हमको, आप कैसे भी बना दो, ठीक है, पांच भुजाएं हम बनाएंगे, तो पांच भुजाएं आप वैसे यहाँ फिगर दिख ही रहा है, ठीक है, ये पेंटागन हो गया हमारा। वैसे ही हमारा आ जाता है छह साइड वाला, जिसको हम हेक्सागन बोलते हैं, जिसको हम हेक्सागन बोलते हैं, यानी कि षटभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, और ये था हमारा ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल को हम बोलेंगे चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज और त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला ट्रायंगल। ठीक है, वैसे ही छह साइड्स वाला आपका हेक्सागन हो जाता है, जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सॉरी, जिस पॉलीगन के अंदर छह साइड्स होंगी, आप देख सकते हो छह साइड्स, 1 2 3 4 5 6, तो छह साइड्स बन रही है, हेक्सागन हो गया। सात साइड्स बन रही है तो हेप्टागन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये सात साइड हो गई तो हेप्टागन हो गया, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं सात मतलब सप्त, सप्तभुज। ठीक है, वैसी अब आठ वाला हो जाएगा आपका ऑक्टागन, यानी कि आठ मतलब अष्टभुज। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये फिगर्स आपको पूछेंगे नहीं कभी, बस इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि ये हमारे पास इतने साइड वाला फिगर है। वैसे 9 फिगर वाला नोनागन, 10 वाला डेकागन एंड एन वाला, एन नंबर ऑफ साइड्स है आपके पास, मैच में आएगा एन नंबर ऑफ साइड्स है, बहुत सारी साइड्स है, तो वहां पे एन गन, एन डैश गन, ठीक है, यानी एन नंबर ऑफ साइड जो हमें पता नहीं है, 20 साइड्स है तो आप इसको 20 गन भी बोल सकते हैं। 20 गन मतलब जिस पॉलीगन में 20 साइड्स हैं तो उसको हम 20 गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस टेबल को आप बना लें फटाफट, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। चलिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम इसमें डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसमें विकर्ण, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक डायगोनल लाइन सेगमेंट होता है कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। अब आपको मैंने जो है ये चीज चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव को फिर से आप समझिए, जो जिन्होंने पढ़ा नहीं था या जिन्होंने, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, ये आपको मैंने पहले पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं किन्हीं दो, अगर मैं इसको बताऊं तो इसमें आप लिख सकते हैं किन्हीं दो शीर्षों को, किन्हीं दो
शीर्षों को, ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। विकर्ण मतलब बच्चों डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, ठीक है, इसका मतलब होता है विकर्ण। अब देखो, आप देखो, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि एक रेखाखंड है, ठीक है। अभी रेखाखंड पहले बताया था, अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले, डायगोनल एक रेखाखंड है जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो लगातार नहीं है, दो जो लगातार नहीं होंगे उनको जोड़ने वाला। जैसे ये है, इसके एक ये छोड़ के और एक ये छोड़ के, ठीक है, इन दो को छोड़ के ये कहां जाएगा, ये अपोजिट शीर्ष पे जाएगा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, वो हमारा डायगोनल कहलाएगा। या फिर सिंपल सी भाषा में छोड़ो, अगर मैं इस शीर्ष से डायगोनल करना चाहता हूं तो उसके जस्ट अपोजिट, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो हम ये सीख गए कि ये हो गया सर, ठीक है। या फिर आप एक ऐसे, जब हमारे पास इतनी सारी फिगर आए तो आप बोलेंगे सर अब इसका ये है कि ये है, क्या है, समझ नहीं पा रहे, तो मैं इसको बोलूंगा कि एक छोड़ के ये भी आपका डायगोनल कहलाएगा, ये भी आपका डायगोनल कहलाएगा। बस टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो अगल बगल में होंगे, टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, यानी कि जो उसके वर्टिसेस के दो लगातार, ठीक है, एडजेसेंट मतलब आसन शीर्षों को छोड़ के, ठीक है, शीर्षों को जोड़ने, यहां लिख सकते हैं कौन सा, आसन शीर्षों को छोड़कर। तो आसन शीर्षों को छोड़ने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे P है, इसके बिल्कुल बगल में कौन कौन है, अब आप बोलोगे सर P है तो P के बगल में एक S हो गया और एक Q हो गया, तो बस इन दो को छोड़ के ये किस पे जाएगा, R पे, तो जो हम मिलाएंगे लाइन उसको हम डायगोनल बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे A के अगल में एक E हो गया, एक B हो गया, ठीक है, एक E हो गया, एक B हो गया, बाकी जो दो साइड्स, दो वर्टिसेस बची, उस पे ये अपना डायगोनल बना सकता है, जैसे ये हो गया और ये हो गया। अगर मैं बात करूं इस E की, तो E या A में नहीं बनाएगा और D में नहीं बनाएगा, तो बचे C और B, तो एक E ले जाएगा C के पास और एक E ले जाएगा B के पास। तो ऐसे हमारे वर्टिसेस होते हैं। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि B, अब यहां B पे आते हैं, B मैंने बोला C पे नहीं जाएगा और A पे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके दोनों पड़ोसी हैं, बचे E और D, ठीक है, तो एक ये E पे लेके जाएगा, D पे लेके जाएगा, एक ये E पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डायगोनल्स होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, दो अपोजिट, सिंपल समझो, दो अपोजिट शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया, क्लियर। तो चलिए इसको आप नोट कर लें, हमारे डायगोनल्स के बारे में इतना ही हम लिख पाएंगे, इतना ही हम समझ पाएंगे, इतना ही डायगोनल्स के आपके चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। अभी आज के लिए फिलहाल हमारी क्लास खत्म होती है, कल थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, थोड़ी एक दो चीजें और जानेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, तो इसको हम कल आने वाली क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।